महाराष्ट्र में विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कम समय में अधिक से अधिक मतदाताओं का सत्यापन पूरा किया जाए। कई क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या अधिक है, जबकि सरकारी कर्मचारियों की संख्या सीमित होने के कारण काम को समय पर पूरा करना आसान नहीं है। इसी वजह से कई स्थानों पर घर घर जाकर सत्यापन करने के बजाय लोगों को एक निर्धारित स्थान पर बुलाकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा किए जा रहे हैं। प्रशासन का तर्क है कि इससे प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सकती है। साडी म्हणजे फक्त पेहराव नाही, ती आहे तुमची ओळख। हिरा टेक्सटाइल्स मिल मध्ये मिळवा आकर्षक साड्यांचे शानदार कलेक्शन, सोबतच शालू, लेहंगा, चुनरी, वेस्टर्न वेअर सारे काही एकाच ठिकाणी, तेही फॅक्टरी रेट मध्ये। लेकिन इसी व्यवस्था को लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं। जलगांव में एक मामला सामने आया है, जहां आरोप लगा है कि एक कैंप पार्षद विष्णु भंगाले के कार्यालय, जो कि इनके निवास स्थान में स्थित है, वहां लगाया गया। इस पर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी पीयूष पाटिल ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि किसी जनप्रतिनिधि के परिसर में सरकारी प्रक्रिया चलने से निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं और मतदाता सूची से नाम काटने या जोड़ने को लेकर लोगों के मन में संदेह पैदा हो सकता है। कलेक्टर महोदय असतील, आयुक्त महोदय असतील यांनी आदेशित केलेला आहे सगळ्यांना की राजकीय पक्षाच्या कार्यालयात बसून हे काम होऊ नये। सरकारी कर्मचारी हे राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी होऊ शकत नाही, त्या ठिकाणी ते थांबू शकत नाही। तुम्ही मुळात कोणी तुम्हाला सापडत नसेल तर तुम्ही त्या घराच्या आजूबाजूच्यांना विचारा ना, या बंद खोल्यांमध्ये नेमकं चाललं काय। हालांकि इन आरोपों पर पार्षद विष्णु भंगाले ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, इसलिए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं की जा सकती है। भंगाळे गोल्ड जलगांव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि के कार्यालय या निवास पर ऐसा कैंप लगाया गया तो क्या यह सरकारी नियमों के अनुरूप था? यदि नियमों के तहत इसकी अनुमति थी तो विवाद की गुंजाइश कितनी है? और यदि यह नियमों के विपरीत था तो क्या केवल जलगांव ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अन्य स्थानों पर भी ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति कानून और संविधान से ऊपर नहीं है, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों न हो। वहीं बिना जांच के किसी पर दोषारोपण करना भी उचित नहीं माना जा सकता है। इस पूरे मामले की शिकायत जिला प्रशासन तक पहुंच चुकी है। जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही और जिम्मेदारी तय होगी। जी त्याच्यामध्ये शहानिशा आहे, ती शहानिशा करून उचित कारवाई त्यांच्यावरती देखील केली जाईल। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या यह मामला केवल एक स्थानीय विवाद साबित होता है या फिर चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक बड़ा प्रशासनिक सवाल बनकर सामने आता है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और अंतिम निर्णय सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे थे इंडिया अब तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। डिझाईन्स 2026च्या मजुरी मात्र 1974ची। अधिक माहितीसाठी आजच शोरूमला भेट द्या। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।